पठानकोट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुक्तेश्वर धाम वर्षों से लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हर साल श्रावण के महीने शिवरात्रि को व अन्य सोमवार को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। यहाँ सैकड़ों लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। विशेषकर शिवरात्रि पर तो 3 दिवसीय मेले का आयोजन में लाखों लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। लोगों का इस धाम से विशेष प्रेम है, लेकिन जब से बैराज प्रोजेक्ट के बनने की बात हुई है और इस प्रोजेक्ट में मुक्तेश्वर धाम की गुफाएं डूब जाएंगी, इस जानकारी से श्रद्धालुओं में खलबली मची हुई है, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और सरकार से ये बार बार गुहार लगाई है कि इस ऐतिहासिक प्राचीन आस्था के केंद्र को बचाया जाए। उन्होंने कहा कि 5500 वर्षों से पुरानी ये गुफाएं हैं, जिन्हें पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था और यहाँ पर आज भी उनके प्रमाण मौजूद हैं। लोगों की विशेष आस्था की वजह से इस धाम को बचाना जरूरी है। लोगों के संघर्ष को देखते हुए अब बैराज प्रोजेक्ट के प्रशासन अधिकारियों की ओर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस धाम को बचाया जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए डैम के चीफ इंजीनियर बलविंदर सिंह ने बताया कि मुक्तेश्वर धाम को बचाने के लिए पहले चरण में जमीन पर भर्ती डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इसका फाइनल ड्राइंग भी तैयार कर दिया गया है और जल्द ही दीवार बनाने के लिए टेंडर भी लगा दिए जाएंगे। जिला पठानकोट के अर्ध पहाड़ी क्षेत्र धार के गांव डूंग में ये शिवलिंग पहाड़ों को चीरकर यहां पर स्थापित किया गया है। 20 किलोमीटर पठानकोट से इसकी दूरी है और ये 5500 वर्ष पुराना है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसे बनाया था और यहाँ छिपकर रहे भी थे। पहले यहाँ पर घने जंगल थे, पहाड़ ही पहाड़ थे, कहीं पर भी कोई रिहाइश नहीं थी और इस वीराने जगह को देखते हुए पांडवों की ओर से अज्ञातवास के लिए ये जगह चुनी गई थी। लेकिन अर्जुन की ओर से अपना तीर चलाकर यहाँ 5 गुफाओं का निर्माण किया गया और एक गुफा में भगवान भोलेनाथ के लिंग को स्थापित किया गया। मान्यता है कि इस जगह को मिनी हरिद्वार कहा जाता है और यहाँ से एक गुफा ऐसी भी है जो हरिद्वार से जाकर मिलती है। लेकिन अब बहुत समय बीत जाने के बाद इस गुफा का आने जाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन मान्यता है कि पहले साधु संत व जो ऋषि इस जगह पर तप करते थे, वो इसी गुफा के माध्यम से हरिद्वार जाया करते थे। यहाँ पर लोग जलाभिषेक करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं और भगवान भोलेनाथ लोगों को दुखों से मुक्त करते हैं। इस टाइम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਲਗਭਗ 90% ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ जल्द ही टेंडर कॉल करके ये काम 2-3 महीने के स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरा नाम पंडित हरिकृष्ण शास्त्री है। मैं मुक्तेश्वर धाम का पुजारी हूँ। आज से 5500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें साल के लास्ट में जहाँ पहुँचे थे। 6 महीना जहाँ रहे, जब तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धूना है। इसको हम तीली माचिस लगा के नहीं चलाते। और ये जो मेरे पीछे है, ये द्रौपदी माता नाम से रसोई और 2 गुफा अभी ऊपर है, देखने को मिलेंगी जहाँ हमारा काउंटर लगा है। और 2 गुफा जो है ये बड़े पहाड़ के पीछे रावी नदी के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है। इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। इनको जहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं। पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है, हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, वैसाखी पर, जहाँ रहने की भी सुविधा है, जहाँ हर समय लंगर है। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको उन्होंने वहाँ काटा था। आप थोड़ा पीछे मुड़ के देख लेना, ये माथे के ऊपर टीके लगा रखे हमने। ये 9 देवियों के दर्शन है। इधर बहुत बड़ा टीका लगाया है, ये है बाबा भैरवनाथ जी महाराज। ये चुनरी टांगी है इधर, ये है माता कमला देवी।
जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से और वैष्णवी नाम से जाना जाता है। इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। अभी जब आप बाहर निकलोगे, आम के पेड़ के पास वाली गुफा देखोगे जाकर, ध्यान कक्ष वाली गुफा, उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उसकी छत को देखना। उसमें श्री जंतर बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर। उसके नीचे बैठकर पांडु ध्यान लगाते थे, जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है, उसको हरिद्वार के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जहाँ बहुत बारी मेले भी लगते हैं। पहला मेला जहाँ शिवरात्रि का होता है 2 दिन का, उसके अगले महीने मार्च में चैत्र 14 अमावस्या और पहला नवरात्रा, ये 3 दिन का मेला होता है। उसके अगले महीने अप्रैल में 2 दिन का विसाखी का मेला होता है, और मई महीने को छोड़ के जून जुलाई। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathankot.